वेलकम टू द ब्लाइंड मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉकबैक की जो जेस्चर सेटिंग है उसको प्रॉपरली कवर करेंगे कि क्या ही सेटिंग्स और किस तरीके को सेटअप करना है अपनी मर्जी के जेस्चर परफॉर्म करने पर क्या चीज़ परफॉर्म हो, ये कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा और टॉकबैक बेसिक सीरीज पर और भी वीडियोस बनी हुई हैं, जैसे कि टॉकबैक की आवाज़ को कैसे चेंज करना है, इसके अलावा टॉकबैक की लैंग्वेज, स्पीच एंड ईच एंड एवरीथिंग सेटिंग्स जो है वो इस चैनल जिस पर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, विजिट करें द ब्लाइंड मेंटोर यूट्यूब चैनल। उसके अलावा द ब्लाइंड मेंटोर पर प्लेलिस्ट होगी एक टॉकबैक कोर्स स्टेप बाय स्टेप के नाम से, आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हैं। उसमें जो ऑल टॉकबैक सेटिंग्स वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल द ब्लाइंड मेंटोर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉकबैक सेटिंग्स में हम आएंगे। या साउंड एंड वाइब्रेशन तक हमने कवर कर लिया, तो आप उसके बाद हम जेस्चर्स को आज कवर करेंगे। जेस्चर्स, ठीक है। जेस्चर्स में बता दूंगा कि जेस्चर बेसिकली होते क्या हैं। हम पहले में जेस्चर के लिए एक टिप बता दूं। जेस्चर जब हम कोई भी जेस्चर परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने से पहले जो हमारी फिंगर है, जब हम फिंगर से मतलब उस जेस्चर को परफॉर्म करना होता है तो हम मिडिल ऑफ द स्क्रीन फिंगर रखते हैं, मतलब स्क्रीन के मिडल में फिंगर रखते हैं, ठीक है, ना बॉटम पे ना टॉप पे, ठीक है। प्रैक्टिस जेस्चर्स, इसमें आप लोग जेस्चर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्वाइप डाउन देन राइट पे क्या रखा है नहीं पता तो यहाँ पे आके ये अभी कुछ अनाउंस नहीं कर रहा है, टॉकबैक का कुछ इशू है, नेक्स्ट अपडेट में ये मे भी सॉर्ट आउट हो जाए। रीसेट जेस्चर सेटिंग्स, यानी आप लोग अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी की जेस्चर सेलेक्ट कर लिए हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट टॉकबैक में जेस्चर होते हैं वही खुद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए, तो आप लोग इसमें यहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जेस्चर सेटिंग है वो हो जाएगी। आपने जो भी इसमें सेटिंग करी है जेस्चर्स की वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। वन फिंगर, ठीक है। स्वाइप अप, मूव रीडिंग कंट्रोल अप और बैकवर्ड, यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर अप करेंगे स्क्रीन पे स्वाइप अप तो इससे चीज़ मतलब इंक्रीज होगी। अगर आप लोग वॉल्यूम पैनल पर है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 500 मतलब मीडिया है। अब इसको हम इंक्रीज करना है, अब अगर हम इसको डाउन जैसा भी अप स्वाइप कर रहे थे, अगर इसको हम डाउन की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये कम होता जाएगा। 725, 650, 507, 500, 420, 350, 275, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्वाइप अप और डाउन का क्या काम है। ठीक है, इसमें यही बताया, मतलब डाउन और फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्वाइप लेफ्ट प्रीवियस आइटम में इसका एग्जाम्पल दिखाया तो हम प्रीवियस इसको स्वाइप लेफ्ट करते हैं, इसलिए जो हमने पीछे पढ़ा था वो मतलब प्रीवियस होकर वही दोबारा से रीड कर रहा है। और यानी राइट पे हम जो है वो नेक्स्ट जो भी होगा वो रीड कर सकते हैं, और लेफ्ट पे जो भी हमने प्रीवियसली रीड करा है उसको अगेन रीड कर सकते हैं। टॉकबैक का जो पूरा कंट्रोल है मतलब करते भी इसी तरीके से, स्वाइप लेफ्ट एंड राइट अप डाउन। और इसके अलावा मतलब
जेस्चर्स होते हैं, मैं इन ये जो 4 जेस्चर्स हैं अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक होते हैं, इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने की कोई नीड होती नहीं है। तो Swipe right, next item. One finger back and forth. ठीक है, Swipe up then down, next reading control. स्वाइप अप एंड डाउन, What? Swipe up then down, next reading control. इसको भी मतलब कुछ मतलब इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। What? Swipe up then down, next reading control. स्वाइप अप एंड डाउन नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। Accessibility volume. हम लोगों ने मतलब मिडल ऑफ द स्क्रीन पे फिंगर रखी और अप करा, देन मतलब हम जैसे ही अप करेंगे हमें मतलब फौरन डाउन की तरफ करना स्वाइप, जैसे स्वाइप अप एंड डाउन, Characters. अप एंड डाउन, Words. अप एंड डाउन, Lines. अप एंड डाउन, Paragraph. अप एंड डाउन। Headings. Controls. Links. Screens. Speech rate. ठीक है, मैं स्पीच रेट को भी मतलब जो हमने पढ़ा मतलब देखा था कि अप से इंक्रीज होता है और डाउन से डिक्रीज, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। Speech rate 212%. ठीक है, मैंने अप करा था Speech rate 193%. तो समझ आ गया होगा कि है मतलब स्वाइप अप एंड डाउन का क्या मतलब है। मतलब हम अप करेंगे एंड डाउन। अच्छा, जब भी हम कोई जेस्चर परफॉर्म कर रहे होते तो हमें फास्टली परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए हमने अप करा देन डाउन करा तो ये परफॉर्म नहीं होता, हमें मतलब फास्टली इसको Height 3. करना पड़ता है। ठीक है, तो Swipe down then up. Previous reading control. स्वाइप डाउन देन अप प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल में दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रीवियस हमने मतलब स्वाइप अप एंड डाउन जब करा था तो हमारा पेज कर्सर था स्पीच रेट पर, अब ये हाइट स्क्रीन पर आ गया। अब मैं दोबारा डाउन देन अप करूंगा, पहले मैं अप एंड डाउन करता था, अब मैं डाउन देन अप करूंगा तो देखेंगे स्पीच रेट पे आ जाएगा। Speech rate. ठीक है, मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और भी अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम डिटेल वीडियो फिर बना देंगे। वैसे तो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो वो बता सकते हैं। Swipe left then right. Copy. स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, यहाँ से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब कैसे कस्टमाइज करने की मैं दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी रखा हुआ है, Swipe left then right. Cut. कट Paste. पेस्ट। Copy last spoken. Other. Start or end voice input. ठीक है, स्टार्ट और एंड वॉइस इनपुट ये सब मतलब ठीक है। मैं Other. इस तरह Start or end voice input. ये जो आ रहा है ये सारे जेस्चर्स हैं, आप लोग लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो ये अप्लाई होगा। तो हम इस पर डबल टैप कर लेते हैं। Gestures. Swipe left then right. Start or end voice input. ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब लेफ्ट एंड राइट को कैसे परफॉर्म करने हैं मैं बता देता हूँ। मिडल ऑफ द स्क्रीन, Swipe right. Next item. Swipe up then down. Next reading control. Swipe down then up. Swipe left then right. Start or end voice input. मिडल ऑफ द स्क्रीन में आपको फिंगर रखनी है, अपने स्क्रीन के मिडल में फिंगर रखनी है और लेफ्ट करना, देन फास्ट तरीके से राइट पे करना है, यानी लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मतलब इसमें डिले नहीं करना है, इसमें फास्ट। ये मैं सिर्फ एक को सेलेक्ट करने का बता रहा हूँ तरीका, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं हर जेस्चर को सेलेक्ट करने का उसके मेन्यू में जाकर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो मैं इसलिए सिर्फ एक का बता रहा हूँ, बाकी मैं जेस्चर्स दिखा दूंगा इसमें कौन कौन से हैं। तो ठीक है, मैं लेफ्ट एंड राइट करता हूँ। Show keyboard to use voice dictation. ठीक है, Show keyboard to use. Show keyboard to use voice dictation. यानी ये बोल रहे जब कीबोर्ड होगा तो जब भी ये वॉइस टाइपिंग मतलब काम करेगा। अभी हमने कोई मतलब कीबोर्ड नहीं खोला हुआ है। Swipe up then down. Next reading control. Swipe left then right. Start or end voice input. Swipe right then left. Paste. स्वाइप राइट देन लेफ्ट पेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने एडिट बॉक्स खोला हुआ है और आप स्वाइप मतलब Not editable. Not editable. Not editable. नॉट एडिटेबल का मतलब ये यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई एडिट बॉक्स मतलब कीबोर्ड खुला हुआ नहीं है। हम Swipe left. Swipe इसको left. दोबारा से कॉपी पे कर लेते हैं। Copy last spoken phrase. Cut. Copy. ठीक है, Gestures. Swipe right then left. One finger angle. Swipe up then left. Home. स्वाइप अप एंड लेफ्ट, यानी हम फटाफट स्वाइप अप करेंगे देन लेफ्ट करेंगे तो हम होम पे आ जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट मे बी टॉकबैक का सेलेक्ट होता है और अगर नहीं होता तो इसको कर सकते हैं। अब हम दिखा देते हैं कि हमने कौन कौन से जेस्चर सेलेक्ट करे हुए हैं अपने हिसाब से। आप लोग अगर चाहें जैसे कि हमने जैसे सेलेक्ट करे हुए वैसे ही सेलेक्ट करना तो शुरू से दिखा देते Swipe हैं। right then left. Swipe left then right. Copy. ठीक है, हमने वो 6 जेस्चर्स छोड़ दिए हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, डाउन एंड लेफ्ट राइट, डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप। ठीक है, वो हमने छोड़ दी क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही ठीक होते हैं। तो ये स्वाइप लेफ्ट एंड राइट पर हमने कॉपी रखा हुआ है। Swipe right then left. Paste.
स्वाइप राइट देन लेफ्ट पेस्ट, अच्छा अपना अकॉर्डिंग में रख सकते हैं। किसी को स्वाइप लेफ्ट एंड राइट पे अगर पेस्ट रखना हो, स्वाइप राइट एंड लेफ्ट पे कॉपी रखना हो तो वो मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं। One finger angle. Swipe up and left. Home. स्वाइप अप एंड लेफ्ट में होम रखा है। सबको कस्टमाइज करने के लिए उन पर डबल टैप करेंगे तो जेस्चर लिस्ट ओपन हो जाएगी। Overview. Notifications. ओवरव्यू भी रख सकते हैं जो रिसेंट ऐप्स हो रहा है, ठीक है। Gestures. Swipe up and right. Copy last spoken phrase. स्वाइप अप एंड राइट कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, मतलब जो भी हमने अभी पूरा ये पढ़ा है ये कॉपी हो सकता है। Swipe down then left. Back. स्वाइप डाउन देन लेफ्ट बैक, Swipe down then right. Open talkback menu. स्वाइप डाउन देन राइट ओपन टॉकबैक मेन्यू, यानी जो टॉकबैक का पूरा मेन्यू होता है वो खुल सकता है। उसको भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं टॉकबैक मेन्यू को। Swipe left and up. Overview. स्वाइप लेफ्ट एंड अप, ठीक है। अप एंड लेफ्ट नहीं, लेफ्ट एंड अप, यानी लेफ्ट करेंगे देन अप करेंगे तो ओवरव्यू हमारे रिसेंट ऐप्स खुल जाएगी। Swipe left then down. Hide or show screen. स्वाइप लेफ्ट एंड डाउन हाइड और शो स्क्रीन, Swipe right then up. Speed battery percentage. Swipe right then up. Speed battery percentage. स्वाइप राइट एंड लेफ्ट स्पीड बैटरी परसेंटेज में दिखा देता हूँ। Swipe up then right. Swipe down then right. Open talkback menu. Swipe left then up. Swipe left then down. Hide or show. Swipe right then up. Swipe right then. Swipe down then right. Open talkback menu. Swipe left then down. Hide or show screen. Swipe right then up. Speed battery percentage. ठीक है जी, स्पीड बैटरी परसेंटेज में हमने रखा हुआ है। Swipe right then down. Quick settings. स्वाइप राइट देन Swipe right then down. Quick settings. स्वाइप राइट देन डाउन, मतलब क्विक सेटिंग्स जो पैनल होता है जहाँ पे हम अपना वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा ये सब एक्सेस करते हैं तो ये अनेबल हो सकता है। ठीक है, ये सेटिंग इसमें डबल फिंगर और 3 फिंगर्स के भी जेस्चर्स होते हैं। Controls. Gestures. Edit menus. एडिट मेन्यूज पे हम देख लेते हैं एडिट मेन्यूज को। Edit menus. Edit menus. Customize talkback menu. To use the talkback menu, swipe down then right. कस्टमाइज टॉकबुक मेन्यू टू यूज टॉकबुक मेन्यू स्वाइप देन राइट, यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप लोग जब स्वाइप Talkback menu. डाउन द राइट करें तो आपको क्या क्या ऑप्शन नजर आए। Read from focus. Copy last spoken. Show screen. ठीक है, Voice commands. ये सब फीचर्स हैं हमारे पास, तो हम देख लेते हैं इसको मतलब इस मेन्यू में ऐड कैसे करना है। Edit menus. Customize reading. Customize talkback menu. ठीक है, टॉकबैक मेन्यू को तो मैं एक दो दिखा देता हूँ अभी, बाकी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है अगर सब हम दिखाएंगे तो। Customize talkback menu. Actions for current item. Spelling grammar suggestions. Shows when the cursor is on a typo. Not ticked. Ticked. Actions. Shows when action. Ticked. Not ticked. ठीक है, यानी अपने हिसाब से इसको अपना अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्वाइप डाउन द राइट हम करते हैं टॉकबैक मेन्यू अनेबल होता है, उसमें ये फीचर्स ऐड होते जाएंगे। तो Describe text formatting for changes like bold, italic, underline, and more. Ticked. इसको हम ऐड कर लेते हैं। Page navigation. Go to the next or previous page. Shows when. Add or edit labels. Show. Navigation. Navigation. Read. Edit navigation op. Reading. Read from top. Starting from the. Read from focused item. Copy last spoken phrase. Spell last spoken. Repeat last spoken. Verbosity. Change weather keys. Usage hints. More. Ticked. ठीक है, ये सारे fीचर्स हैं अपने हिसाब से मतलब ऐड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, मुझे ये अभी जो हमने 2 फीचर्स ऐड करेंगे आ गए उनके Talkback डॉक्यूमेंट menu. में। Read from top. Navigation. Read from focused item. Copy last. Verbosity. ठीक है, ये देखिए वर्बोसिटी आ गई, पेज यहाँ पे सिर्फ शो स्क्रीन था। Show screen. Voice commands. Keyboard shortcuts. Talkback setting. Text to speak. Braille display settings. Close. ठीक है, ये हमने ऐड कर Customize दिया। talkback menu.